कक्षा 9वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली जो आपके यहाँ पर 8 जनवरी से आपके यहाँ पर अभ्यास परीक्षा होने वाली थी, तो फाइनली जो आपके पेपर है वो आ चुका। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर इंग्लिश विषय का संपूर्ण सॉल्यूशन करने वाले हैं। साथ ही जो हम पेपर कराने वाले हैं यह पेपर आपको स्कूल से ही मिल जाएगा, ठीक है। और आपको जो पेपर स्कूल से मिलेगा वो आपको यहाँ पर घर ले जाने को मिलेगा, लेकिन जो इसका सॉल्यूशन है सॉल्यूशन आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन कराने वाले हैं आपका यहाँ पर इंग्लिश विषय का, ठीक है। और साथ ही हम आपका यहाँ पर हिंदी और गणित विषय का डाल चुके हैं। और आपने यहाँ पर हिंदी और गणित विषय का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आपको यहाँ पर गलत सॉल्यूशन आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना। और आप यहाँ पर गलत सॉल्यूशन अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम जो सॉल्यूशन कराने वाले हैं इसी सॉल्यूशन को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आप यहाँ पर 75 नंबर लाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पेपर वो देख लेते हैं और संपूर्ण सॉल्यूशन आपका करा देते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर आता है सेक्शन ए रीडिंग, ठीक है। सेक्शन ए आता है आपका रीडिंग। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ठीक है। 5 नंबर का ये आपका पैसेज है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और इसमें आपका यहाँ पर पैसेज आता है, तो पैसेज को आपको यहाँ पर पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको पैसेज को इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपके 12वीं परीक्षा में काफ़ी काम में आने वाला है। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पैसेज है पूरा आपको ध्यान से रीड कर लेना है, ठीक है। अब चलिए जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हो, इनके आंसर भी आपको यहाँ पर करा देते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह से देखना है क्योंकि और साथ ही जो उत्तर कराएंगे इन उत्तर को लिखना है आपको अपनी कॉपी में, ठीक है। तो चलिए आपका पहला यहाँ पर आता है, तो पहला आता है पचमढ़ी इज ऑब्टेन रेफर्ड टू अस, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन दिया यार। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है क्वीन ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। और बी आता है यहाँ पर सतपुरा हिल स्टेशन, और सी आता है सतपुरा की रानी, ठीक है। और डी आता है कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, ये आपका डी ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया है पचमढ़ी इज ऑब्टेन रेफर्ड टू अस, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। पहले का रहेगा आपका सी करेक्ट आंसर, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं अच्छे से। पहले का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा सतपुरा की रानी, ठीक है। सतपुरा की रानी आपका पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ पचमढ़ी, ठीक है। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है, बी ऑप्शन, सी और डी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। दूसरे का आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। आपको यहाँ पर बता देते हैं, आपका यहाँ पर दूसरे का रहेगा बी करेक्ट आंसर, ठीक है। 1067 मीटर्स, ठीक है। दूसरे का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता है, तो तीसरा आता है भाई इज पचमढ़ी कॉन्सिडरेज आ, ठीक है, UNESCO बायोस्फीयर, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए रिजर्व। तो जो आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है इसके आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, ठीक है। पहला आपका ये ऑप्शन आता है, बी ऑप्शन आता है, सी और डी। तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा दिया, क्वेश्चन तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ लियोपार्ड्स एंड विजन, ठीक है। आपका यहाँ पर तीसरे का रहेगा बी करेक्ट आंसर। सभी आपको राइट आंसर कराए जाएंगे। अब चलिए चौथा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर चौथा आता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु इज द बिलीव्ड टू हैव स्टेड इन द 5, ठीक है, स्टैंड स्टोन कट केव्स इन पचमढ़ी, ठीक है। और इसके आपके यहाँ पर ये ऑप्शन आता है, ठीक है, ब्रिटिश, आप यहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर्स, और बी आता मुगल एम्पायर, और सी आता पांडवस, और डी आता कैप्टन, ठीक है, जेम्स फोर्टेस। तो आपके यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा चौथे का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पांडवस, ठीक है। आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। प्रश्न चौथे का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए पाँचवा आता है, तो पाँचवा आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पिक्चर सेव अस इन द पैसेज। तो पाँचवें का उत्तर आपका क्या रहेगा, ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग टू लुक इट, ठीक है। आपके यहाँ पर बी करेक्ट आंसर रहने वाला है प्रश्न पाँचवीं का। तो इस तरह से जो आपका पहला पैसेज है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 में भी आपका यहाँ पर आता है पैसेज, ठीक है। ये भी आपका पैसेज आता है जो कि 5 नंबर का आता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 5 नंबर का पैसेज है और इसे आपको पूरे ध्यान से रीड कर लेना है। अब चलिए इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है।
तो पहला आपका क्वेश्चन आता है पीपल माइट बी स्कैर्ड ऑफ टाइगर्स एंड शार्क्स व्हेन दे आर यंग। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है। तो इसके जो आप यहाँ पर इसके आपके ये ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन आप यहाँ पर देख लीजिए, बिकॉज दे आर स्मॉल एंड हार्मलेस, और बी आता है बिकॉज दे आर बिग एंड पावरफुल, और सी आता है बिकॉज दे आर फ्रेंडली एनिमल्स, और डी आता है बिकॉज दे आर प्लांट ईटर्स। ठीक है, तो आपको जो पहला क्वेश्चन दिया इसका जो उत्तर रहेगा वो हो जाएगा आपका बिकॉज दे आर बिग एंड पावरफुल। ठीक है, पहले का रहेगा आपका बी करेक्ट आंसर, पहले का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था, दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ, ठीक है, आप यहाँ पर न्यूट्रिशन फॉर मेल, ठीक है, मॉस्किटोस। तो आपका यहाँ पर इसकी ऑप्शन ए ऑप्शन था एनिमल ब्लड, ठीक है, और बी था प्लांट नेस्टर, और सी था ह्यूमन सलीवा, और डी था डेड प्लांट्स। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाए प्लांट नेस्टर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर है प्लांट नेस्टर। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका आता है भाई कैन मॉस्किटोस इजली, ठीक है, ट्रांसमिट डिसीजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो आपका जो तीसरे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा बिकॉज दे बाइट मैनी पीपल इन देयर लाइफ टाइम। ठीक है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला, यानी आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न तीसरे का आपका रहेगा सी करेक्ट आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता है विच टू डेली, ठीक है, डिशेज आर मैंशनड अस बिग कैरेड बाय मॉस्किटोस। ठीक है, तो आपके इसका ए ओ बी और सी और डी 4 ऑप्शन आते हैं। तो जो आपका चौथा क्वेश्चन है, चौथे का आंसर आपको हो जाएगा मलेरिया एंड येलो फीवर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहने वाला सीक्रेट आंसर। ठीक है, चौथे का सीक्रेट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका पांचवा था बिच ऑफ, आप यहाँ पर देखिए बिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम मीनिंग ऑफ ट्रांसमिट्स। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला सी। ठीक है, आपका पांचवें का सीक्रेट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हमने कंप्लीट करा दिया, वो हमने आपके राइट आंसर कराए हैं। साथ ही हम जो उत्तर आपको करा रहे हैं सभी को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। साथ ही यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें आपको गलत सोल्यूशन बताया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर गलत सोल्यूशन नहीं लिखना है। ठीक है, इसलिए हम जो सोल्यूशन करा रहे हैं इसी सोल्यूशन को लिखना, आप पूरे में पूरे 75 मार्क्स में 75 मार्क्स लाएंगे। अब चलिए सेक्शन भी आती है आपकी राइटिंग। तो इसमें आपका क्वेश्चन तीसरा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुइटेबल टाइटल टू इट। इसमें आपको बनाना है, ठीक है, टाइटल, और आपको यहाँ पर, ठीक है, आपको टाइटल लिखना है और आपको नोट्स बनाने हैं और आपको समरी भी लिख देना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन तीसरे का उत्तर है, चलिए वो आपको हम दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरे का उत्तर है। जो आपका यहाँ पर टाइटल रहेगा, टाइटल हो जाएगा आपका ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और नोट्स आप यहाँ पर देख लीजिए, ये हमने आपके नोट्स बना दिए हैं। जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला नोट्स और दूसरे नोट्स, आपको 2 नोट्स बनाने हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको समरी भी लिखनी है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी समरी हो जाती है, ये आपके नोट्स हो जाते हैं, और ये आपका यहाँ पर टाइटल रहता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पूरा ये जो हमने आपको उत्तर बताया, इसी आंसर को पूरा आपको कॉपी में छाप देना। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन तीसरे का आंसर है वो आपका हमने कंप्लीट करा दिया है। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन चौथा आता है, जिसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन चौथा आता है, यू आर निशी स्टडिंग गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। तो आपको एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, यानी कुछ बुक्स आपको लेनी है। ठीक है, और इसका अर्थ हुआ था जिसमें आपको यहाँ पर क्या करना, लेटर लिखना। ठीक है, राइट आ लेटर टू फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। यानी आपको अपनी फ्रेंड, जो आपके फ्रेंड है, उन्होंने एग्जाम में अच्छी सफलता पाई है, तो उनकी सफलता के लिए आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट, यानी धन्यवाद पत्र, यानी आपको लेटर लिखना है। तो जो आपका यहाँ पर अथवा क्वेश्चन जिसमें आपको लेटर लिखना है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, जो अथवा क्वेश्चन है इसका जो उत्तर है अथवा क्वेश्चन का, वो हम आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का उत्तर है, जो कि आपका अथवा का उत्तर है। ठीक है, जिसमें आपको लेटर लिखना था। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का उत्तर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5 आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको पैराग्राफ लिखना है। ठीक है,
सॉरी यानी ऐसे यानी निबंध लिखना आपको। इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्क्लिप लाइन और साइंस इन आवर डेली लाइफ, और सी आता है एनवायरमेंट पोल्यूशन, और डी आता है इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल इन आवर लाइफ। तो जो आपके यहाँ पर दिया है सी ऑप्शन आप यहाँ पर दे एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो जो आपके यहाँ पर एनवायरमेंटल पोल्यूशन है इसका जो उत्तर है आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, देख लीजिए। जिस पर आपको यहाँ पर एनवायरमेंटल पोल्यूशन पर आपको लिखना था ऐसे। तो यानी आप ऐसे यानी पैराग्राफ एक ही चीज़ है, तो हमने यहाँ पर पैराग्राफ पूरा लिख दिया, तो आपको यही लिख देना कॉपी में, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन 5 का उत्तर हो जाता है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता है जिसमें आपकी पिक्चर दी गई, इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, 75 वर्ड में। तो जो आपको यहाँ पर 75 वर्ड में पैराग्राफ लिखना है, फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 का उत्तर है, जिसमें आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखना था, और ये आपका पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया, ठीक है। आपका ये पैराग्राफ है, तो इसे आपको पूरा याद करना है, ठीक है, नहीं याद भी नहीं करना, लिखना है, ठीक है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ये आपका क्वेश्चन 6 का उत्तर है, तो आप यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। ये आपको ऊपर क्वेश्चन दिया है और नीचे आपका उत्तर है, यहाँ पर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फ्रेंड आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए सेक्शन सी आती है आपकी ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर पहला ये आता आई डिडंट बाय डॉट मैंगोज, तो यहाँ पर आई डिडंट बाय एनी मैंगोज, ठीक है। इसमें आपका एनी आ जाएगा पहले में, और फिर दूसरा आता है बी आता है आपका, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए शारद डॉट वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, तो इसमें आपका आ जाएगा बर, ठीक है, बर आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है यानी सी आता ठीक है। आप यहाँ पर होनेस्टी इज डोंट बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर होनेस्टी इज द, इसमें आपका द आ जाएगा, ठीक है। जो चौथा आता है यानी डी आता है बी आर मेकिंग किड्स व्हेन माय फादर डोंट, तो इसमें आपका आ जाएगा अराइव्ड, ठीक है। इसमें आपका अराइव्ड आ जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए अराइव्ड इसमें आपका आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है ई सी इज ए नॉट गोइंग टू ऑफिस डोंट सी इज इल, तो इसमें आपका आ जाएगा बिकॉज, ठीक है। और फिर आपका 5 एफ आता है डोंट यू टेक इन माई पेन, तो इसमें आपका आ जाएगा डिड, ठीक है, डिड आ जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसमें आपको 5 करने हैं, यानी 5 6 दिए हैं, तो लेकिन हमें 6 वो जो आपके 6 दिए हमने आपके 6 ही प्रश्न के उत्तर करा दिए, जिसमें आपको 5 करने, जो आपको अच्छे लगे वो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसका भी उत्तर हम करा देते हैं। डू एज डायरेक्टेड आता है, ये आता है आवर टीम प्लेड वेल, ठीक है। तो इसका उत्तर आपका क्या रहेगा, इसका उत्तर रहने वाला आपके यहाँ पर, ठीक है, आवर टीम प्लेड बट वी डिड नॉट विन द मैच, ठीक है। ये आपका यहाँ पर रहने वाला पहले का उत्तर। और जो आपको जो आपका लिखित उत्तर है वो भी हम दिखा देंगे, पहले हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। हम आपको लिखित उत्तर भी दिखा देंगे। बी आता है प्रमोद सेल्स टॉयज इन द मार्केट मेक इंटरोगेटिव, आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना, तो आपका जो बी है, बी का उत्तर हो जाएगा आपका हु सेल्स टॉयज इन द मार्केट, ये आपको उत्तर रहने वाला है। फिर सी आता सरिता वाज वाचिंग अ मूवी विथ हर सिस्टर, तो आपका यहाँ पर चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना, तो सी में को आपका जो सी है इसका उत्तर आपका हो जाएगा क्या, ठीक है। जो आपका यहाँ पर दिया है, जो आपका सी है इसको छोड़ देते हैं। जो आपका यहाँ पर डी आता है ही वाज अ स्नेक, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ही डिड नॉट सो अ स्नेक, ठीक है, ही डिड नॉट सो अ स्नेक, ये आपका यहाँ पर डी का उत्तर रहेगा। फिर आपका ई आता है मोहित इज टू बिग टू बाल्क हिमसेल्फ, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा मोहित इज सो बिग दैट बाल्क हिमसेल्फ, ये आपका ई का उत्तर रहेगा। और एफ आता है ही ईट्स बनानाज, तो इसका उत्तर आपका क्या रहेगा, इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा बनानाज इज टेकन सॉरी बनानाज इज एटेन बाय हिम, ठीक है। ये आपका रहने वाला उत्तर ऐप का। जो आपका यहाँ पर सी है, तो आपको 5 करने थे, तो हमने 5 के उत्तर करा दिए। साथ ही हम आपको यहाँ पर लिखित उत्तर भी दिखा देते हैं। लीजिए, ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन 7वें का उत्तर है, जिसमें आपकी फिल इन द ब्लैंक्स करानी थी। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है, ठीक है। पहले में आपका एनी, दूसरे में आपका बर, और तीसरे में आपका ए जाएगा, चौथे में अराइव्ड, 5वें में बिकॉज, और 6 में आपका डिड, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर, ठीक है, ये आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन है। ये आपका क्वेश्चन बी है, ये आपका क्वेश्चन डी है, और ये क्वेश्चन ई है। सॉल्यूशन नीचे लिखा हुआ आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर आपका क्वेश्चन यहाँ पर एफ, और ये आपका ए है। तो इनके आंसर आपको यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। सेक्शन डी आती है आपकी टेक्स्ट बुक, जिसमें आपका क्वेश्चन यहाँ पर 9 आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन था वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो इसके जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका इन हिज हाउस,
ठीक है, आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा पहले का। अब चलिए आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा था व्हाट डज द पोएम द रोड नॉट टेकन स्पीक अबाउट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला वो हो जाएगा आपका अबाउट द चॉइस मेड बाय पीपल। ठीक है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन दूसरे का। फिर तीसरा था बैंडेड, आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरा था बैंडेड द इंटर गैरेड हाउस। तो आपके यहाँ पर तीसरे का उत्तर रहने वाला है। ठीक है, भैनी बाज अबाउट टू लीव फॉर आ। ठीक है, आप यहाँ पर सेपर्स। तो आपका क्या आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा तीसरे का आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आप चलिए आपका यहाँ पर चौथा आता है। तो चौथा आप यहाँ पर देते भाट चेंज डिड द एनकाउंटर विद द स्नेक ब्रिंग इन द डॉक्टर लाइफ। तो आपका इसका उत्तर आपका यहाँ पर खुद करना है। अब 10वीं का आपका ए आता है। ठीक है, 10वीं का आप ए देख लीजिए, जो कि पैसे आता पढ़ लेना आपको। अब इसका पहला क्वेश्चन था द लिटिल गर्ल फेयर्ड एंड अवॉइडेड। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा हर फादर। ठीक है, हर फादर आपका ये बी करेक्ट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर पहले का बी करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा था हर फादर, आप यहाँ पर देख लीजिए हर फादर विजिटेड हर। तो इसका उत्तर रहेगा आपका इन मॉर्निंग। आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर दूसरे का। अब चलिए आपका तीसरा आता है, तीसरे का उत्तर आपको खुद करना है। और जो आपका यहाँ पर 10वीं का बी आता है, इसका उत्तर हम आपको वीडियो के लास्ट में करा देंगे, जो आपका 10वीं का बी है। अब जो क्वेश्चन 11 आता है, तो क्वेश्चन आप यहाँ पर 11 देख लीजिए, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन करने हैं और 4 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। ठीक है, और 5वां 6वां 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। और जो इनका उत्तर है वो हम बताने वाले हैं आपको। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 13 देख लीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन 14 देख लीजिए, 15 16। ठीक है, जो इनको उत्तर है, चलिए जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन 11 से लेकर जो आपका यहाँ पर 16 है, इनका जो सॉल्यूशन है, चलिए वो आपको दिखा देते हैं। ले जा मनीष पे यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 11वीं का जो पहला क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, हम आपको पढ़ के नहीं दिखाने वाले हैं। साथ ही क्वेश्चन दूसरे का सॉल्यूशन देख लीजिए, आपको 5 करने थे। ठीक है, और क्वेश्चन चौथे का सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पर 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिए, और साथ ही जो आपके क्वेश्चन रहेंगे उनके सॉल्यूशन हम करा देंगे। क्वेश्चन 12वीं का जिसमें आपको 2 करने थे, तो दोनों आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमने करा दिए, आप यहाँ पर देख लीजिए। और ये आपका क्वेश्चन 13वीं का सॉल्यूशन है। पहले ये आपका क्वेश्चन पहले का सॉल्यूशन है, दूसरे का, और ये आपका तीसरे का सॉल्यूशन। ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन 13 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन 14वीं का सॉल्यूशन देख लीजिए, इसमें आपको एक ही करना था। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 14वीं का सॉल्यूशन है। और आप चलिए 15वां क्वेश्चन आता है, इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, और ये आपका 16वें प्रश्न का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से पूरा सॉल्यूशन हमने करा दिया। और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही जो आपके यहाँ पर सभी विषय का सॉल्यूशन है वो हमने अपने चैनल में डाल दिया, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं सभी विषय का सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेकिन बाय बाय।